सराहना देता हूँ कि आपको ऐसा फील हो रहा है। कोई बात शुरुआत करने से पहले माता सरस्वती को नमन करता हूँ। देन कंपनी के हमारे सर, हमारे एमडी सर, हमारे सीएमडी सर, मैं उनको नमन करता हूँ और चाहेंगे हम सभी साथी उनके सम्मान में एक बार जोर डालिए। देन कंपनी के हमारे सीनियर लीडर, कंपनी के डबल क्राउन, कंपनी के क्राउन, कंपनी के मिलेनियर्स तथा और डायमंड, आज की मीटिंग में उपस्थित हमारे सीनियर, हम डायमंड्स के सीनियर महेश सर के सम्मान में एक बार जोर डालिए। और विशेष तौर पर हमें इस कंपनी में ज्वाइन, कंपनी में लाने वाले और सिखाने वाले दो लोग ज्वाइन, हमारी ज्वाइनिंग हुई मंजू जी के माध्यम से, और जिसने हमें सिखाया प्लान, प्रेजेंटेशन, बात करना, मीटिंग को हैंडल करना, हमारे प्रशांत सर और महेश सर के सम्मान में एक बार जोर डालिए। कम शब्दों में बात मैं रखूंगा। आप सभी से एक निवेदन है कि आप सभी लोगों ने समय दिया है तो इस मीटिंग में अपना ध्यान रखिएगा, ध्यान बनाए रखिएगा, क्योंकि आप लोगों ने समय दिया, दूर दूर से आए हुए हो और उसके बाद भी आपका ध्यान बाहर है तो कोई फायदा नहीं होगा। आज की मीटिंग में जो ज्वाइन लोग हैं या जो पहली बार ज्वाइन है, और कुछ ऐसे लोग होंगे जो पहली बार इस मीटिंग में आए होंगे, जो पहली बार जो लोग आए होंगे, तो कोई लोग ऐसे हैं जो पहली बार, 1 2 3 4 5 6, ठीक, ऐसे कितने लोग हैं जो हमको नहीं पहचानते, बिल्कुल नहीं पहचानते? 1 2 3 नहीं मजाक है, सीरियसली बात कर रहा हूँ। ऐसे कितने लोग हैं जो मुझको बिल्कुल नहीं पहचानते? 1 2 3 4, ठीक, 4 से 5 लोग हैं। ज्यादा बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो हमको पहचानते हैं। मैं ये सोच रहा था कि ज्यादा बड़ी संख्या में लोग होंगे तो मैं उनको अपनी ज्वाइनिंग के बारे में बताने का प्रयास करूंगा कि हमारी ज्वाइनिंग किस प्रकार से हुई, बट बहुत कम लोग हैं। कोई बात नहीं, मैं उन 2-4 लोगों के लिए कम शब्दों में बात करूंगा। जैसे कि आपको बताएं, इस कंपनी में, इस मीटिंग में बहुत ऐसे लोग होते हैं, या हम बात करें लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी के माध्यम से आता है, किसी न किसी के माध्यम से आता है, और उसको इस कंपनी के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। रही बात विश्वास की तो 0%। और आज से लगभग 3 से 3.25 साल पहले जो मेरा विश्वास था वो यही था कि ना मेरे किसी सीनियर पर विश्वास और ना इस कंपनी में विश्वास, केवल छोटा सा एक विश्वास किस पर था? मंजू जी पर, राम बाबू जी पर, क्योंकि आप हमारे घर पर एक छोटा सा काम कर रहे थे, हमारे घर में प्रिंटिंग का काम कर रहे थे। आप ध्यान दीजिएगा कि मेरी शुरुआत कैसे हुई, और आप लोगों की शुरुआत इसी प्रकार से हुई होगी या आज आप लोग करेंगे, या जब आप लोग करोगे। अब एक छोटी सी पहचान, एक नॉर्मल पहचान के साथ इस कंपनी में हम पहली बार आए तो क्या देखा? जमीन मैंने बिजनेस के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं ली और ना ही मुझे पसंद था। क्या? जोड़ने वाला काम। मुझे आई हेट वर्क, ठीक, मुझे पसंद ही नहीं। इसका नाम सुनकर मुझे पता नहीं क्यों गुस्सा आती थी। ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं मेरी फैमिली ने या हमारे कुछ लोगों ने इस वर्ड को लेकर, जोड़ने वाली कंपनी को लेकर कुछ गलत फहमियां भर दी थी। मेरे अंदर वही चीजें थी। जब इस कंपनी में आए तो हमने ये बिजनेस नहीं ध्यान दिया, मैंने केवल एक चीज ध्यान दी, जमीन। एक ऐसी जमीन जो लोगों का सपना होता है। जब इस कंपनी में हम आए तो हमारे मंजू जी ने और महेश सर ने मुझे प्लान किया, तो हमने सर से एक ही शब्द केवल छोटा सा बोला। हमने कहा सर आप मुझे जमीन के बारे में बता रहे हैं बहुत देर से, और जमीन मेरे पास ऑलरेडी पड़ी है, खेती है, जो भी है, और उन्नाव में घर है, मकान है, प्लॉट है, अलग अलग एरिया प्लॉट। क्या करेंगे आप? एक प्लॉट, और भी कहाँ पर? नई मंडी के पीछे, जहां मैं खुद गया, काहे गया, बाइक से गया। उस समय का जंगल बबूर, क्या था? कुछ नहीं। सर ने एक ही बात हमसे बहुत आराम से, बहुत सरल शब्दों में एक बात बोली कि सर जो आपने गिनाया बहुत बढ़िया है, केवल एक चीज है कि ये आपकी कमाई का नहीं कुछ भी,
जिस दिन आप अपनी कमाई से बनाइएगा उस दिन ये बोलिएगा ये प्लॉट, ये जमीन है, ये घर, ये सब आपके। दूसरी बहुत बड़ी बात, आप इतने पैसे वाले हो तो आपके पास जेब में पैसे पड़े ही होंगे, किसी जेब से पैसा निकाल कर बुकिंग करा लीजिए, 25,000 एक जमीन बन जाएगी। तो मेरे मन में एक चीज आई कि एक व्यक्ति जो हमको पहचानता नहीं है, उस व्यक्ति ने, उसके मेरे लिए सर नहीं थे, कोई सर नहीं, कोई डायमंड लीडर नहीं। मैंने ऑफिस के बाहर निकलने के बाद एक ही वर्ड मेरे मन में आया, एक व्यक्ति जो मुझे पहचानता नहीं, उसकी नजर में वैल्यू मेरी कुछ नहीं, मेरे पिताजी की, मेरी फैमिली की तो है क्योंकि उन्होंने बनाया, मेरी वैल्यू नहीं। इन्होंने एक बात कही, सर आपको एक मौका मिल जाए, ये मौका मिल रहा है, इसको आप कैच करोगे तो इस कंपनी को छोड़ दीजिए, आप जिस सोसाइटी में, जिस समाज में, जिस मोहल्ले में आप रहते हो वहां के नई पहचान। विश्वास तो कम हुआ, पर हमने कहा ट्राई करते हैं। ट्राई, पैसे भी समय नहीं थे, मेरे पास नहीं थे, जो थे घर वालों के पास। मैंने उसे उधार समझ के मांगे, हमने कहा आप दे ही दीजिए। जो उस समय बुकिंग हो रही थी 25,000 तो हमने यहाँ जमा किए, तो गारंटी के तौर पर हमने कहा सर पैसा दिए, रसीद दे दीजिए हमको। वो आप लोग जानते हैं इस कंपनी का नियम क्या है, बहुत अच्छा है या आप जो बोलेंगे खराब, आज पैसा जमा करो तो कल परसों रसीद मिलती है, जब जाएंगे पैसा जमा होगा तो रसीद मिलेगी। देखिए हर बात को ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे लोग हैं जो रसीद के लिए परेशान रहते, मैं आपसे ज्यादा परेशान क्यों? क्योंकि मैंने अभी पैसा दिया और मैंने कहा अभी रसीद दो। क्यों? मुझे मालूम था मंजू जी पैसा मेरे डूब गए, 25,000 दे पाएंगी नहीं, खुद तो क्या है पर खुद तो पैसे नहीं। दूसरी बात, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसे हमारे साथ जो उड़ीसा से आए हुए, तो मैंने सोचा कि मैं उड़ीसा जा नहीं, ये जो क्रीम कलर का तो किस पर विश्वास करूं, ये जो नीले किस पर विश्वास करूं? मेरे 25,000 रुपए क्या हो गए? सर ने मुझे बहुत परेशान हो गए, तो इन्होंने रिन्यूअल वाला मुझे पकड़ा दिया, मैं साइन कर बोले अब ये रख लीजिए, मुझे यहाँ जाने दीजिए, कान पर पूछने दीजिए, मैं आपको अभी ये रिसिप्ट भेजता हूँ। मैंने इनको जाने दिया। और आपको एक महत्वपूर्ण बात बता, लोग एक बुकिंग के लिए परेशान नहीं। हमारी जिस दिन इस कंपनी में ज्वाइनिंग हुई तो मेरी सुधीर शुक्ला सर, जिन्होंने मुझे सबसे पहले प्लान और शर्ट दिखाई थी, उन्होंने एक बात बोली थी कि आप 2 लोगों को ज्वाइन करा दोगे तो आपको किस्त नहीं भरनी पड़ेगी। मैंने जिस दिन अपनी ज्वाइनिंग लगाई थी 27 जुलाई सन 2021 तो मैंने एक साथ 2 बुकिंग कराई, एक साथ 3 फार्म 75,000 रुपए मैंने जमा किए। और अपना भी डर था, साथ में उन 2 साथियों का सबसे बड़ा डर था कि मेरे डूब जाएंगे तो मुझे कम फर्क पड़ेगा, क्योंकि मेरी कमाई के नहीं थे ना, पिताजी के थे। पर हमने तो जब गरीब लोग दोनों आए हैं, इनका क्या होगा? मैंने सर से कहा सर मेरा डूब जाए कोई बात नहीं, झेल जाऊंगा, मुझे दर्द नहीं होगा, कम होगा, क्योंकि कमाई नहीं था ना मेरे। पर हमने कहा सर जो दोनों साथी हैं उनका पैसा डूबे ना, बस इतना हाथ जोड़कर मैंने इनसे कहा, क्यों? क्योंकि पहचान थी नहीं। सर ने एक बात बोली आज जो मुझे टच कर गई, बोलिए परेशान न होइए रंजन सर। पहला शब्द रंजन सर, उस समय मेरी कोई वैल्यू नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा रहा क्या बात है। दूसरी बात देखो जो रियलिटी, दूसरी बात जो आपने पैसा दिया है, आपने हमको दिया है, मैं आपकी गारंटी लेता हूं ना आपके कॉलर पर दाग लगेगा और ना ही आपके माध्यम से जो व्यक्ति इस कंपनी में आया है ना उसके कॉलर पर कोई दाग लगे देगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब प्रशांत से हमारी मुलाकात कुछ दिनों के बाद हुई तो सर ने कहा बेहतरीन वर्क कर सकते हैं, ऐसा है वैसा है। तो हमने सर ने एक बात हमसे बोली, हमने कहा सर मेरी जॉब, मैं BCA कर रहा था, मैंने जो पढ़ाई की वो मैंने BCA किया, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन से मैंने ग्रेजुएशन फाइनल किया। तो हमने कहा सर मेरा अभी पढ़ाई खत्म हुई और मेरा एक इंटरव्यू हुआ है जिसमें मेरी लगभग 20,000 के आसपास तो जॉब ऑफर की गई। तो हमने कहा सर वहाँ एक मेरी जॉब ऑफर की गई, पर सर ने एक बात बोली, आप 20,000 के लिए परेशान हो रहे हो, एक समय ऐसा आएगा कि आपके अंडर में 20,000 वाले काम कर रहे होंगे। हमने कहा ट्राई करते हैं। ट्राई करने के साथ इस कंपनी में हमने काम चालू किया तो कुछ दिन महीने बीते, दिन बीते, महीने बीतने के बाद 1 साल बीता और एक समय ऐसा आ गया, आपको बताओ इस कंपनी में मैंने 10 लाख की मैचिंग की। 10 लाख की मैचिंग करने पर क्या इनकम होती? 2 लाख पर मंथ, 33,000 बोलिए, याद रहेगा आप लोगों को, 33,000 पर मंथ। इसी कंपनी में मैंने 25 लाख की मैचिंग की, मैंने इनकम क्या होगी? 75,000। इसी कंपनी मैंने क्या किया? 50 लाख की मैचिंग की, इनकम 1.5 लाख।
इसी कंपनी से मैंने कार भी अचीव की। इन सबसे बहुत बड़ी एक अलग चीज कि जब मुझे इस कंपनी में जब एक कार गिफ्ट की गई, एक सम्मानित किया गया कार के द्वारा, उससे डबल खुशी, मेरे इनकम से एक डबल खुशी क्या हुई, वो कार के लिए कॉल किसकी गई, हमारे सर की, किसके पास, मेरे पिताजी के पास, और उनको बुलाया गया और उनको वो कार की चाबी दी गई। कोई तो हम लोग ऐसा काम करें, कि हम लोग काम करें और हमारे माता पिता और हमारी फैमिली सम्मानित की जाए। इस आपको विश्वास दिलाता हूं मैं, आप लोगों ने ध्यान से ईमानदारी के साथ काम कर लिया, कुछ महीने कुछ साल, इसकी जैसी मेहनत, आप विश्वास मानिए, आप अपनी फैमिली के, अपने परिवार के, अपने मोहल्ले के टॉप इनकम वाले होंगे। आज भी मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ वहां पर हर व्यक्ति गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है, सब लोग जॉब करते हैं, कोई एयरफोर्स में, कोई आर्मी में, कोई बिजनेसमैन है, सब एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीते हैं। बट आज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसकी कार पर डे सुबह निकलती और शाम को आती। सबकी कारों पर एक कवर चढ़ा हुआ रहता है। मैंने अपनी कार का केवल कवर देखा है कि सफेद है, ये काला है, इसके अलावा मैं आज तक मैंने उसको कभी डाला नहीं। क्यों? पर डे निकलना होता है और शाम को देर रात आती, गाड़ी में पहुंचती। तो हमारे मोहल्ले वाले मेरे पिताजी से कहते हैं कि ऐसे तुम्हारा लड़का कौन सी कंपनी में क्या करता है, कौन सी नौकरी मिल गई है कि वो पर डे, जिस दिन से वो कार आई है तब से वो पर डे जाता है। मेरे पिताजी बोलते हैं फख्र से, जिस कंपनी में मेरा लड़का है आज लगभग 500 साढ़े 500 लोग उसके अंडर में काम करते हैं। आप देखिए, मेरे पिताजी एक कॉन्ट्रैक्टर है,